हेलो, कैसे हैं आप सब। आइए आपको इस चैनल पर दिखाते हैं यूपीएससी में आने वाले प्राइम को प्राइम नंबर को कैसे जोड़ते हैं, ये सब सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट है प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड इट्सेल्फ। मतलब कोई भी नंबर का अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वो एक से कट जाए और दूसरा क्या है खुद से कटे, और कोई भी उसका फैक्टर ना हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 17, 19, 23, 29, 31 बी ए एक्सप्रेस्ड एज एग्जाम्पल। ठीक। अब इसमें क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है प्राइम नंबर हैं। अब उसके बाद क्या होता है नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़े हैं वही कैन ऑलवेज, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू फ्रॉम 6n1 और 4n प्लस माइनस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये प्राइम हो सकते हैं जब ये नेचुरल नंबर हो। ठीक। इसके बाद क्या आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्राइम नंबर्स। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्राइम नंबर के बारे में। क्या होता है ईज वन, फर्स्ट में क्या है ए में, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बी क्या है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर। जो दो है ये इवन नंबर तो है, लेकिन फिर भी इसको प्राइम नंबर ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दो सिर्फ दो का कितने फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद से दो से कटता है और दूसरा एक से कट सकता है। तो इसलिए दो को प्राइम नंबर ही कंसिडर किया जाता है। थर्ड सी में क्या है देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत हैं। अच्छा, कुछ ऑड नंबर भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे 9 है, 9 के फैक्टर कितने हैं 1, 3 और 9, तीन फैक्टर हैं, तो इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ये क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं जिसका फैक्टर्स दो से अधिक हो, मतलब एक तो वो खुद से भी कट जाए, एक से तो कटेगा ही और खुद से तो कटेगा ही, ये तो सारे कटते हैं। तो अगर ये सिर्फ दो ही फैक्टर हों जिसके, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, लेकिन दो से अधिक जिसके फैक्टर्स हैं वो सबको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैक्सिमम एक दो ही है इवन नंबर जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, बाकी जितने हैं वो इवन नंबर वो सारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। ऑड नंबर कुछ एक कंपोजिट भी होता है, कुछ एक प्राइम भी होता है। जैसे 7 है, 7 का फैक्टर क्या है 1 है और खुद 7 है, तो ये प्राइम नंबर होगा। और 9 है, या 9 है, 9 के फैक्टर तीन होते हैं 1, 3 और 9, तो ये प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर होगा। 11 है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 सिर्फ एक ही चीज़ से कटता है, एक से और खुद से। 13 है प्राइम नंबर, 15 है वो कंपोजिट नंबर है। और इवन नंबर दो को छोड़ के जितने इवन नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर में कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं वो देख लेते हैं। क्या आता है फर्स्ट में 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब जो हैं टोटल 25 ऐसे नंबर हैं 1 से 100 के बीच में जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ये नंबर किसी भी चीज़ से कटते नहीं हैं, या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, बाकी किसी चीज़ से ये नहीं कटते हैं। अब क्या है हाउ टेस्ट वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। हम कैसे कोई एक बड़ा सा नंबर दे दिया और कैसे जानेंगे कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए एक रूट एल्गोरिथम बनाया गया है। वो क्या है टू टेस्ट ए नंबर एन, टेक the approximate square root of n and consider as it is if it is a natural number। कोई प्राइम नंबर है तो उससे जो छोटे वाले स्क्वायर नंबर हैं, जिस जैसे स्क्वायर नंबर में क्या आता है 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, तो ये सब क्या है इसके स्क्वायर रूट निकल जाते हैं। तो
कोई भी अगर एक बड़ा सा नंबर दे दिया, बोला कि इसका प्राइम नंबर निकालो, तो पहले क्या करेंगे, उससे जो जस्ट पहले वाला स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, उसको पहले हम चूज करेंगे। मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो लास्ट में क्या बोलते हैं रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देंगे, और फिर देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नंबर अदरवाइज जस्ट इंक्रीज द स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट में नंबर आ गया उसको क्या करना, ऑफ इट टू द नेक्स्ट नंबर, उसमें एक जोड़ देना, मतलब उसको एक बढ़ा देना है नंबर। देन डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय ऑल प्राइम नंबर्स, और उसको ऑल प्राइम नंबर से जो मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद जो आया, मतलब जो नंबर आपको दिया गया है, पहले क्या किया है आपने, उसको स्क्वायर रूट, उससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर रूट ढूंढे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लिए और उसमें वन प्लस कर दिया, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर जोड़ लिया। अगर मान लो कि किसी चीज़ का जैसे दे दिया 627, तो 627 से पहले जो स्क्वायर वाला नंबर है वो क्या है, 625, मतलब 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो हम क्या करेंगे, 26 निकाल लेंगे, 25 + 1 कर लेंगे तो 26 हो गया। अब 26 का टोटल प्राइम फैक्टर्स जो हैं, 26 में किस किस चीज़ से डिवाइड हो जाता है, एक तो 1 से होगा, दूसरा 13 से होगा, और 2 से होगा, मतलब 1, 2 और 13, और खुद 26, ये फैक्टर हैं किसके, 26 के। अब इसमें क्या करते हैं, इफ द नंबर इज डिवाइडेबल बाई एनी दिज प्राइम नंबर देन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर से डिवाइडेबल है, जो 26 है, जो 26 आया था हमारा, वो अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो टोटल जो नंबर है 627, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 627 को हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8, और +7 कितना होता है, 15। 15 में 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब 627 जो है वो ऑलरेडी 3 से डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल में चेक वेदर 241 इज प्राइम सॉल्यूशन, ये प्राइम है या नहीं है हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 141 से जस्ट पहले वाला स्क्वायर वाला नंबर हम देखेंगे क्या आता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15। ये 15 से क्या है, 15 15 या कितना होता है, 15 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 2 to 5 आता है। सो वी कैन कंसीडर इट सो 16, तो इसलिए 15 में हम एक बढ़ा लेंगे, 15 + 1 कर लेंगे तो कितना आ गया, 16। नाउ वी डिवाइडेड 241 बाई ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो 16, तो 16 से पहले वाले जो प्राइम नंबर हैं, 16 से पहले कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। सिंस, तो इससे 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 2 से 242 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 3 जा 21, और इसमें से कितना बच गया, 31 आ गया, 7 से नहीं जाएगा। 11 से 11 2 जा 22, और 2 बच गए 21, 21 नहीं जाता है। 13 से देखते हैं, 13 2 जा 26 होता है, तो 1 बार में जाएगा, और बची कितना गया, 13, 11 बच गया, 1 1 1, 1 1 1 में 13 का डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्या है, 241 जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये इसके 16 के नीचे जितने प्राइम नंबर हैं वो इससे में से किसी से भी डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये टोटल प्राइम नंबर है। 241 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, एन इंटीजर विच इज नॉट डिवाइडेबल बाई 2। वो ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होते, इज नॉन एज ऑड नंबर। जनरल नंबर इज 2n + 1। इसको ऑड नंबर निकालने का क्या है, अगर पूछा जाए कि आपसे
25 फिफ्थ ऑड नंबर निकालो, तो क्या करेंगे हम एन की जगह पर 25 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 51। 51 इज अ 25th ऑड नंबर वेयर एन इज एन इंटीजर एंड ऑड, सो वी नो दैट फैक्ट। फर्स्ट में क्या है, इवन प्लस इवन, कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं, इवन प्लस इवन, कोई भी दो इवन नंबर को जोड़ने से हमेशा ही इवन नंबर मिलता है। कोई भी दो इवन नंबर को आपस में जोड़ें, तीन इवन नंबर को आपस में जोड़ें, चार इवन नंबर को आपस में जोड़ें, तो क्या आएगा, हमारा इवन नंबर आएगा। अगर इवन प्लस ऑड को जोड़ें, अगर इवन प्लस ऑड को जोड़ें तो हमारा ऑड नंबर मिलेगा। जोड़ के देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना जाएगा 5। 5 इज आल्सो ए ऑड नंबर। अब सी, ऑड प्लस ऑड, अगर दो ऑड नंबर को जोड़ें या इवन, जो ऑड नंबर हमारे पास हैं अगर उन वो इवन नंबर है, मतलब 4 हमारे पास ऑड नंबर है या 6 ऑड नंबर है, अगर उनको हम आपस में जोड़ें तो हमारा क्या होगा, इवन नंबर आएगा। अगर उनकी संख्याएं ऑड है तो ऑड आएगा। जैसे 5 ऑड नंबर को आपस में जोड़ें, 5 ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 11। अगर इसको आपस में हम जोड़ें तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो ऑड नंबर आएगा। अगर इनकी संख्याएं जो है, इनके नंबर्स ऑफ नंबर इज इवन नंबर, तो उस समय क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल 1 में द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। एक एग्जाम्पल हम अभी बना के देखते हैं, क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीडेड बाई 24। क्या है, एक जो मतलब बड़ा वाला वो उसमें प्राइम नंबर है वो सबसे बड़ा है, उससे भी छोटे वाले से 24 नंबर बड़ा है। फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग देम, तो इसमें लार्जेस्ट क्या हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 100, जब 3 ऑड नंबर, सॉरी 3 नंबर्स जो हैं उनको जोड़ने पर 100 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें से 2 ऑड होंगे, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन हो जाता है, और 100 क्या है, इवन है। अब प्लस इवन और इवन में को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो इसमें क्या होगा, इवन प्लस ऑड, और इसका रिजल्ट आएगा इवन नंबर। क्यों आएगा, क्योंकि 2 ऑड है इसमें और एक इवन है, तो पहले ऑड ऑड को आपस में जोड़ देते हैं तो इवन नंबर आ जाएगा। अब क्या है, इवन प्लस इवन मीन्स इवन नंबर। तो इस तरह से इसमें एक इवन नंबर पक्का होगा। तो एक इवन नंबर जब है हमारे पास तो हम जान लेते हैं कि एक ही इवन नंबर है जो ये प्राइम नंबर होता है, और वो है 2, विच इज एन इवन नंबर sum of 3 numbers is an even number, then there one of them is even number, और even prime number क्या होता है, 2। so one number will be even number and in the given condition we all 3 of them cannot be even since they have to be prime number। अभी बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे इसलिए बने रहना। बी प्राइम नंबर, लेट द दीज नंबर आर ए बी सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई वी ऑड, वी नो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, लेट्स ए इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100। तो इसमें से ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए को 2 बोल सकते हैं। सो बी को क्या बोल सकते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 98, क्योंकि 2 इसमें से ऑलरेडी निकल गया तो कितना बचेगा 98। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी माइनस सी इज इक्वल टू 24, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 24 है, तो मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू 24। ऑन शोइंग दिस इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट में क्या आ गया, ए मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू 98 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 24 ऑन शोइंग फर्स्ट एंड 2।
तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें, बी प्लस सी बराबर 98 और बी माइनस सी बराबर 24 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दो तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा और सी कट जाएगा, और 98 और 24 कितना होता है 122, तो 122। तो बी बराबर कितना आ गया 2b बराबर 122, और इसको हाफ बी बराबर, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा 61 हो गया। और सी किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, बी प्लस सी बराबर 98 और बी की वैल्यू वहाँ 61 पुट करके दूसरे साइड में ले जाएंगे, 98 माइनस 61 हो जाएगा। इस तरह हमारा सी बराबर कितना आ गया 37। तो सो द नंबर आर 2, 61 एंड 37, या इसको अगर अरेंज करके लिखें 2, 37 और 61, थ्री प्राइम नंबर्स आर एड और फाउंड रिजल्ट 100। ठीक, इसके बाद अब आगे देखते हैं समेशन। समेशन में क्या होता है, जोड़ने का एक स्पेशल विधि होता है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे फर्स्ट इसको सिग्मा एन से हम डिनोट करते हैं। अब एन के बराबर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 20, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम लिख देते हैं सम ऑफ एन बराबर क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 एन। ठीक, तो इसकी फार्मूला जो होती है वो होती है एन ब्रैकेट में n+1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि सिग्मा 5 दिया, मतलब n बराबर 5 दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर, अगर इसको ऐसे भी जोड़े तो 3, 6, 10 और 15 आ गया। अब इसको फार्मूले पर रख देते हैं, n बराबर अगर 5 है देन अगर इस फार्मूले पर फिट करें n इंटू n+1/2, तो 5 और 5 + 1/2, 5 + 6 इंटू 6 हो जाएगा और बाई 2, तो कितना हो गया 5 6 जा कितना होता है 30/2 मीन्स 15। ठीक, अब सेकंड है सम ऑफ दो नंबर पे है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब क्या है एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन का स्क्वायर। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू होता है एन इंटू n+1, n इंटू n+1 प्लस क्या होता है 2n+1/6। चलो हम n बराबर 5, मतलब पहले 5 स्क्वायर को जोड़ के देख लेते हैं। तो क्या होगा, अगर सिग्मा 5 स्क्वायर एग्जाम्पल है, ठीक, एग्जाम्पल में अगर सिग्मा एम 5 स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। या इसको अगर हम फार्मूले पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 + 1 इंटू 2 इंटू 5 + 1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 6, 5 1 6 हो गया, 5 2 जा 10 + 1 11/6। तो क्या हो जाएगा, अब ये 6 से 6 को कटा दो और 5 11 5 जा 55, तो इसका आंसर हो गया 55। ठीक,
अब इसके बाद स्क्वायर के बाद हम क्या चीज़ का सम करके देख लें, क्यू का सम करके देखते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं क्यू का मतलब क्या है। फोर्थ नंबर पे है सम ऑफ एन क्यूब्स। इसको ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसको कैसे बनाते हैं, इसका हो गया सिग्मा एन क्यू, मतलब 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू डॉट 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 एन तक हो सकता है। ठीक, तो इसका फार्मूला जस्ट वही नेचुरल नंबर वाला होता है, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला है उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका सबका होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम ये एन के जगह पर एग्जाम्पल मान लेते हैं सिग्मा 5 क्यू, मतलब क्या हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो इसका देख लेते हैं कैसे बनता है। इसमें कुछ नहीं करना है, एन के जगह पर हमें पुट करना है 5 इंटू 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होता है 30 और 6×5 और बड़ी 4, 30 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900/2 का स्क्वायर 4 से कट सकता है कितने बार में, 2 और 1 बच गया 10, 2 बार में और 20 5। तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया 225। तो इस तरह से क्यूब का निकालते हैं। अब क्यूब के बाद आता है हमारा क्यूब के बाद फर्स्ट ऑड नंबर का क्या है, फोर्थ में सम ऑफ एन फर्स्ट ऑड नंबर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑड में हमारा क्या क्या होता है, ऑड में होता है 1 3 5 7 9 डॉट 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 एन तक इसको मान लो। तो इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, क्या पहले दो जो 1 + 3, 2 कितना हो गया, ये 2 ही हुआ ना, 2 हुआ 1 और 3, तो इसका होता है 4, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 3 का देख लेते हैं 1 + 3 + 5, इसको जोड़ोगे तो कितना आता है 9, मीन्स 3 का स्क्वायर। 4 नंबर को देख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 9, इसको जोड़ेंगे तो 4 9 9 सॉरी 7, तो 4 1 2 3 4, तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये देख लेंगे, गिन लेंगे कितना है और उसका स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही 5 का अगर देखें तो क्या आता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अगर इसको जोड़ें तो 25 आता है, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स सम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो हमसे फर्स्ट एन
ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का अगर पूछे तो उसका सिंपल सा स्क्वायर कर देना है। तो इसलिए सिग्मा एन ऑड, सिग्मा एन एन बराबर क्या होता है, बराबर होता है एन स्क्वायर, जितना दे फर्स्ट 25, अगर बोल दे कि फर्स्ट 25 ऑड नंबर का फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स सम इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 25, तो हम क्या करेंगे, एन को स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे 6 to 5। ठीक, ये हमारा ऑड जोड़ने का क्या था, प्रोसेस था। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, कैसा एग्जाम्पल है।